हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन पर, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर। और हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिए हैं, दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट पर हमने पूरे डीप डिस्कशन कर ली है। फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है, कैसे इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, ये पूरा हमने 10 के 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, कैसे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो वो होते हैं माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स। सबसे पहले डिस्कस करेंगे माइक्रो फैक्टर्स के बारे में, क्या होते हैं माइक्रो फैक्टर्स। तो माइक्रो फैक्टर में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो है कस्टमर। कस्टमर जो है दोस्तों मेन रोल प्ले करता है एक्सटर्नल हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने में, वो भी एक्सटर्नली। कैसे? अब एक कस्टमर है, उस कस्टमर को आपने अच्छी क्वालिटी दी, सस्ता रेट दिया और अच्छा प्रोडक्ट भी दिया, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पे? वो आपसे दोबारा खरीदेगा, फिर वो दूसरे को रिकमेंड करेगा, फिर वो तीसरे को रिकमेंड करेगा, इस तरह करते 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 वो सबको रिकमेंड करेगा। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा आपके बिजनेस पर? पॉजिटिव ही पड़ेगा। अगर आप वैसे वर्षा इसका उल्टा कर देते हो, उसको बेकार प्रोडक्ट देते हो और महंगा देते हो और ना चलने वाली चीज़ दे देते हो, गलत चीज़ दे देते हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा बिजनेस के ऊपर। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट, सप्लायर। तो दोस्तों सप्लायर जो है मेन आदमी होता है जो इफेक्ट डलवाता है बिजनेस के ऊपर। कैसे? अगर सप्लायर ने आपको अच्छा रॉ मटेरियल सप्लाई किया, उसने अच्छे प्रोडक्ट आपको दिए, तभी तो आपका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। अगर आपका फाइनल उसने रॉ मटेरियल ही ख़राब सप्लाई कर दिया आपको, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे? वो तो पहले ही आपको लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाएगा। तो इस यही सप्लायर इस तरह से रोल प्ले करता है फैक्टर बिजनेस में इफेक्ट डालने में। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, कॉम्पिटिटर्स। तो दोस्तों कॉम्पिटिटर का रोल क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट करने में? कैसे इफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटर्स? तो अब मान के चलिए जैसे कंपनी ए है, सेकंड है कंपनी बी। कंपनी ए ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो उसका कॉम्पिटिटर है कंपनी बी क्या करेगा? हाथों हाथ उसके सामने ही एक सब्सटीट्यूट लेकर आ जाएगा, उससे बेटर सब्सटीट्यूट, उससे बेटर प्रोडक्ट लेकर आएगा। तो आप क्या करोगे? अब कंपनी ए क्या करेगी? उसको डाइवर्सिफाई करेगी। तो कंपनी बी क्या करेगी? कंपनी बी फिर उसको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाएगी, उसके अंदर और ज़्यादा इन्वेंशंस लेकर आएगी इसकी। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर कंपनी ए सर्वाइव कर जाती है कंपटीशन विद कंपनी बी, तो डेफिनेटली दे विल गेट मोर प्रॉफिट्स, अदरवाइज दे विल डेफिनेटली लॉस मेकिंग बिजनेस। सो आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट होती हैं, ये होते हैं बीच के आदमी। ये वो बीच के आदमी होते हैं जो फाइनली प्रोडक्ट पहुंचाते हैं फाइनल कस्टमर के पास। तो फाइनल कस्टमर होता है मेन आदमी जिसके पास प्रोडक्ट जाना होता है। अगर उसके पास जाकर हमें पॉजिटिव रिप्लाईज आते हैं वहाँ पर, वो रिकमेंड करता है और किसी को, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, पब्लिक। पब्लिक का क्या रोल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट करने में? दोस्तों पब्लिक किस तरीके से इफेक्ट डालती है बिजनेस एनवायरनमेंट पर? जैसे कि आप जानते हैं, एक अमूल अमूल का एग्जांपल लीजिए। अमूल ने एक टैगलाइन बना रखी है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये क्या टैगलाइन हुई? समझे नहीं? अमूल दूध पीता है इंडिया एक टैगलाइन नहीं हुई, ये एक इमोशन बन गया पब्लिक के लिए। तो इमोशन क्या बना? इमोशन बना ये कि अमूल दूध जो है वो बेस्ट मिल्क है इंडिया का, तो सारे के सारे इसको ही पियो। तो इस तरीके से लोगों के दिमाग में बात बैठती है। तो इस तरीके से वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बनता है। जैसे कि अब उन्होंने एडवर्टाइजिंग चला दी और ये कह दिया अमूल दूध पीता है इंडिया, यानी अमूल बेस्ट मिल्क है इंडिया का। तो पब्लिक के दिमाग में क्या बैठती है? पब्लिक के दिमाग में, सबके दिमाग में ये बैठती है कि यही बेस्ट मिल्क है। इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, इससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इफेक्ट आता है बिजनेस के। तो चलिए ये तो हुए माइक्रो फैक्टर्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट पर, वो होने वाले हैं हमारे मैक्रो फैक्टर्स। तो मैक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट डालता है बिजनेस पर? तो ये मैंने 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं। चलिए पहले इन पर बात करते हैं, फिर मैं आपको दूंगा एक एग्जाम्पल जिससे आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। It affects the business environment by following point: attitude of the government, constitution of the country, profile of the political leader, foreign policy of the government. चलिए आप इसको एग्जाम्पल को, अब एग्जाम्पल समझिए इसके ऊपर बेस्ड।
तो दोस्तों एक कंट्री है जहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि किम जॉन साहब की कंट्री साउथ कोरिया, वहाँ का एग्जांपल लीजिए। जैसे कि वहाँ के लोगों का क्या रूल है, ऐसे बाल नहीं रख सकते आप। जो किम जोन ने बता दिए, जो किम जॉन ने बताए हैं वही बाल रख सकते हैं आप, उससे अलग नहीं रख सकते। और कुछ भी अलग चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ का खाना वो बिल्कुल यूनिक है। अगर वो काम आप यहाँ करो इंडिया में लाकर, इंडिया तो पहले तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। पहले तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जैसा वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है ना दोस्तों? अगर आप यहाँ पर आकर ऑक्टोपस वगैरह खाओ, कीड़े मकोड़े खाओ, कौन एक्सेप्ट करेगा आपको? यही इसमें मैंने आपको बात बताई है। तो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो दोस्तों अब मैं आपको डायरेक्टली पहले बता देता हूँ होता क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है जैसे कंपनी की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, और जी इन उसका बर्थ रेट, डेथ रेट, ये चीज़ें होती हैं। और इंटरनल डेप्ट, कितना डेप्ट है कम उसके ऊपर, देश के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है वहाँ का, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या रोल है, ये चीज़ें होती हैं इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे इफेक्ट देता है ये। आप खुद ही इसका जवाब देना दोस्तों। जैसे कि एक कंपनी है, एक देश है बहुत अमीर, जैसे सऊदी अरेबिया। और सेकंड लेते हैं हम बांग्लादेश को। आप एक कंपनी है, आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? वहीं इन्वेस्ट करोगे जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, जैसे सऊदी अरब। बांग्लादेश में तो नहीं करोगे। ये इसमें बात बताया, यही एक इजी एग्जांपल है इसका। तो बांग्लादेश वालों बुरा मत मानना, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है आपको इमोशंस हर्ट करने का। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। हम पढ़ने आए हैं, कोई मुद्दा उठाने नहीं। तो आते हैं थर्ड पॉइंट, ये है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है? सबसे पहले, इट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग वेज। किन किन वेज से इफेक्ट करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, कंजप्शन हैबिट, ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट ऑफ पीपल। तो दोस्तों एक बिजनेस की, एक कंपनी की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि बजाज आमला है, वो क्या कहता है, हम 10% प्रॉफिट का हिस्सा बच्चों की शिक्षा में देते हैं, यही तो कहता है वो। तो उसका ये कहना एक तरीके से अपना ही एडवर्टाइजिंग करना हो गया। जब वो ये कहता है हम 10% प्रॉफिट का हिस्सा बच्चों की शिक्षा में देते हैं, तो नॉर्मल पब्लिक जो होती है, जनरल कस्टमर जो होता है, वो देखता है, एक इमोशन हिट करता है उसके लिए। इसमें इमोशन हिट होता है, तो वो कहता है चलो भाई यही तेल खरीदो, यही ऑयल खरीदो, ये तो हमारे लिए ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। तो इसके ये बात कहने से एक तरीके से एक पोजीशनिंग मेंटेन की, उसने एक पोजीशन मेंटेन कर ली कस्टमर के दिमाग में। अब क्या करेगा कस्टमर, वही चीज़ खरीदेगा, इससे क्या होगा, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इस तरह से सोशल एनवायरनमेंट इफेक्ट डालेगा बिजनेस के ऊपर उसके। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। द फैक्टर दैट अफेक्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज: various innovation and invention, technological advancement, development in IT sector, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे इफेक्ट डालती है बिजनेस के ऊपर? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उनको रन करने के लिए क्या चाहिए? अच्छी टेक्नोलॉजी। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट डालेगा? पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, जैसे चैट जीपीटीज हो गई, ये साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग वगैरह हो गई, ये चीज़ें, इनकी हेल्प से क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है? वही तो होता है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है बिजनेस के ऊपर। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से, टेक्नोलॉजी तो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी हेल्प से हम अपना नेट प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की अपना प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग ज़्यादा कर सकते हैं, रीच बढ़ा सकते हैं। वो किसकी हेल्प से होता है? टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी इफेक्ट डालती है बिजनेस के ऊपर। तो अब ये आ चुके हैं फिफ्थ पॉइंट पर, लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर? दीज फैक्टर इफेक्ट द बिजनेस बाय फॉलोइंग वेज। कैसे? लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेबर लॉज एंड लेजिस्लेशन, लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, टैक्सेशन पॉलिसीज, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज। तो दोस्तों हर कंपनी के, हर देश के अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं।
जैसे कि आप आपको मैं एक नॉर्मल तरीके से समझाऊँ बात। जीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी होता है, जीएसटी की 3 चीज़ें होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अलग-अलग तरीके से लगता है। अगर आप स्टेट टू स्टेट माल बेच रहे हैं, तो क्या लगेगा उसपे? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और आप स्टेट से किसी और स्टेट में माल बेच रहे हैं, यानी यूपी से आप यूपी के सेलर हैं और बेच रहे हैं उत्तराखंड में, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और आप सीजीएसटी लगाकर भेज दोगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाकर भेज दोगे, तो क्या होगा? माल पकड़ा जाएगा। ये इसमें बात बताइए, ये तो इसमें नॉर्मल सी बात है। तो लॉस को फॉलो करना, लीगलिटी दिखाना, काम को लॉ के अंडर करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है बिजनेस के ऊपर, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पर। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई हों। तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आप फैक्टर इफेक्टिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को याद कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं पेस्टल। पेस्टल कैसे याद होता है? पेस्टल का मैं आपको दिखाता हूँ। P for political environment, E for economic environment, S for social environment, L for legal environment और T for technological environment। हुआ ना पेस्टल? ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।